हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर मनीष फ्रॉम बी योर ओन डॉक्टर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक व्यक्ति हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक कंप्लेन के साथ आता है कि उसको अचानक से पेट में तेज़ दर्द होता है और दर्द के साथ उसको उल्टियाँ भी लगी हुई हैं। सुबह से दर्द जो है वो अचानक से शुरू होता है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ बताता है रोगी। तो हम अब बात करने वाले हैं कि पेट के इस दर्द में, जो कि सामान्य भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी उस पेट के दर्द का संबंध एक पैनक्रेटाइटिस, जो कि एक शब्द उस रोगी ने कभी नहीं सुना, पैनक्रेटाइटिस की एक समस्या से भी हो सकता है। तो चीज़ें बड़ी आसान करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि पैनक्रेटाइटिस बेसिकली होती क्या है। देखिए, जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और सामने से आप उसको देख रहे हैं, तो ये उसके फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, यहाँ पर उसका हार्ट है, हार्ट के नीचे पेट के अंदर लीवर होता है और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये पैनक्रियाज है। ठीक है, जहाँ पर मैंने राउंड ये किया है। तो पैनक्रियाज जो होता है उसको अग्नाशय भी बोलते हैं हिंदी में। और जब उसके अंदर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, पैनक्रियाज एक छोटी सी रचना होती है और इसका काम बेसिकली किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर पाचक जो जूसेस होते हैं, किसी भी खाने को पचाने के लिए जो जूस पैदा होते हैं ताकि खाना जो है टूट सके छोटे छोटे हिस्सों में, वो जो जूसेस पैदा होते हैं वो पैनक्रियाज के द्वारा होते हैं। लेकिन कभी कभी किसी कारण से वे जो डाइजेशन के लिए जो ज़रूरी जूसेस होते हैं वो पैनक्रियाज को ही इफ़ेक्ट करने लग जाते हैं। तो उस स्थिति में पैनक्रेटाइटिस की समस्या हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि लीवर होता है और लीवर के पास में ही पैनक्रियाज होता है। तो इस इमेज को थोड़ा जूम कर दिया मैंने, तो ये लीवर है, ये जो है लीवर है पूरा का पूरा, और लीवर से डक्ट्स, पाइप आते हैं। वहाँ पर एक ये पित्त की थैली है, पित्त की थैली से भी पाइप आ रहा है और ये दोनों पाइप मिल करके आगे की ओर जाते हैं, यहीं नीचे की ओर, यहाँ पर इसमें ये पैनक्रियाज है, पूरा पैनक्रियाज है। तो पैनक्रियाज जो है, इससे भी खाने को पचाने वाले जूसेस आते हैं और ये फिर ये हमारी इंटेस्टाइन है, ये क्या है जी, हमारी आंत इंटेस्टाइन है, उसमें ये जूस गिरते हैं और खाने को पचाते हैं। तो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति पैनक्रेटाइटिस की बीमारी से परेशान हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो उस स्थिति में उसको नाभि के पास पेट के अंदर तेज़ दर्द होता है और ये दर्द उस व्यक्ति को कमर में भी महसूस होता है। ठीक है, इसके साथ साथ उस व्यक्ति को उल्टियाँ आ सकती हैं और उसको बुखार भी हो सकता है। बुखार थोड़ा लेट होता है, स्टार्टिंग में उसको उल्टियों की दिक्कत हो जाती है। तो पेट के दर्द से परेशान ये व्यक्ति जो डॉक्टर्स के पास आया था, डॉक्टर से इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट जैसे कि पेन किलर वगैरह देके उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं और उनका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो अल्ट्रासाउंड उनका क्या कहता है कि मॉडरेट फैटी लीवर का होना इस बीमारी में आवश्यक नहीं है। तो फैटी लीवर इस व्यक्ति को जो है अल्ट्रासाउंड में मिला, ये एक अलग बात थी। उसके बाद में आप सेकंड पॉइंट देखिए कि बल्कि पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज जो है वो उसमें सूजन है और पेरीपेनक्रेटिक फैट स्ट्रेंडिंग। ठीक है जी, ये रिकमेंडेड, इन्होंने क्या रिकमेंड किया है कि सीरम माइलेज, इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे सीरम माइलेज एंड लाइपेज। ठीक है, तो माइलेज लाइपेज जो है वो टू रूल आउट पैनक्रेटाइटिस। तो इनको जो है देख करके अल्ट्रासाउंड में पूरी संभावनाएं लगी हैं कि पैनक्रेटाइटिस है, लेकिन पैनक्रेटाइटिस को बिल्कुल एकदम पक्का वो कर लेना कि पैनक्रेटाइटिस ही है, उसके लिए सीरम माइलेज और लाइपेज 2 टेस्ट होते हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं और ये पैनक्रेटाइटिस की समस्या को बिल्कुल क्लियरली जो है बता देते हैं। तो उस व्यक्ति का जो है CBC भी कराया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें उनके TLC बढ़े हुए मिलते हैं, जो कि पैनक्रेटाइटिस की दिक्कत में अक्सर बढ़े हुए मिलते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट का, जैसे कि मैंने बताया था, अमाइलेज बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, तो वो करा के देखा जाता है। अमाइलेज की नॉर्मल वैल्यू देखते हैं पहले हम, 0 से 90 तक होती है, लेकिन इस व्यक्ति का 1119 जो है वैल्यू आती है। तो पैनक्रेटाइटिस की दिक्कत है और बहुत ज़्यादा इनका सीरम अमाइलेज बढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ LFT भी करा दी जाती है, हालांकि LFT में कोई एज सच फाइंडिंग नहीं आई है, LFT बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है इनकी। पर एक और टेस्ट जो है उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहूँगा। ट्रोप्टी एक टेस्ट इसी व्यक्ति का कराया गया। ट्रोप्टी टेस्ट जो है वो अक्सर हार्ट की बीमारियों को रूल आउट करने के लिए कराया जाता है। जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है तो उस स्थिति में भी ट्रोप्टी उसका बढ़ा हुआ मिल सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति में ट्रोप्टी कराने का जो पर्पज़ था वो ये था कि कभी कभी जो हार्ट की जो दर्द होते हैं, हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे सपोज हार्ट अटैक हो गया किसी व्यक्ति को, तो उस स्थिति में जो उसको दर्द होता है वो कभी कभी उसको एब्डोमेन में, पेट के ऊपरी हिस्से में महसूस होता है। तो उस स्थिति में ट्रोप्टी करा लेना यहाँ पर एक बहुत समझदारी की बात है मेरे हिसाब से। ये जो बीमारी होती है पैनक्रेटाइटिस की, इसके 2 प्रमुख कारण होते हैं। नंबर 1, कुछ लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, अल्कोहल लेने वाले लोगों में ये बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्ट्रासाउंड में पता चलता है उन लोगों को
कि उनके पित्त की थैली में पथरी थी, इसलिए उनको पैनक्रेटाइटिस हो जाती है। दो कारण जो हैं वो क्लियर आपको होना चाहिए कि अल्कोहल लेने से ऐसा हो जाता है, या फिर गाल ब्लैडर जो स्टोन होती है, पित्त की थैली में जो पथरी होती है ना, पित्त की थैली में पथरी के कारण भी ऐसा होता है। अब दोस्तों, पैनक्रेटाइटिस को यदि पूरा अच्छे से समझना है तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। तो पैनक्रेटाइटिस में सबसे बड़ा इशू तो डॉक्टर्स के सामने जो आता है वो आता है कि इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम हो जाती है व्यक्ति के शरीर के अंदर, यानी कि उसको अच्छी खासी मात्रा में आईवी फ्लूइड डॉक्टर्स को देना पड़ता है। रोगी को एनपीओ यानी कि खाली पेट रखना पड़ता है, मुंह से पानी भी पीने के लिए कुछ समय के लिए नहीं दिया जाता है। इसके साथ साथ रोगी को जो है, रोगी शॉक में जा सकता है, रोगी को फीवर आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है एब्डोमेन के अंदर। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे रोगी जो हैं ARDS में चले जाते हैं, यानी कि कुछ समय निकलने के बाद में जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो उन लोगों को सांस में परेशानी आने लग जाती है। ठीक है जी, तो सांस में परेशानी आने लग जाती है और कभी कभी किडनी से रिलेटेड समस्याएं भी उस व्यक्ति के सामने आने लग जाती हैं। ज़्यादातर लोग आसानी से ठीक हो जाते हैं, परंतु कुछ लोग जो हैं उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ जाता है और उनको सांस लेने में और इन सब तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो हल्के फुल्के जो माइल्ड केसेज होते हैं बहुत आसानी से ठीक होकर घर चले जाते हैं, लेकिन जो सीवियर केसेज होते हैं उनमें मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन मोड्स जो स्थिति होती है उसमें भी ये लोग चले जाते हैं। जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है उसमें आई फ्लूइड दिया जाता है, पेन किलर्स दिए जाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कि कैल्शियम का भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो कैल्शियम लेवल उस रोगी का ज़रूर कराना चाहिए, साथ साथ यदि कम है तो रिप्लेस भी किया जाता है कैल्शियम। समय पर डॉक्टर से मिलना, समय पर इस बीमारी की पहचान हो जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है रोगी जल्दी से ठीक हो सके। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।